तो मैं ना बाहर गई थी खाना बनाने के लिए। गई क्या करूँ? कल रात को इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, 2:30 बजे से सोया नहीं। जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है बुधवार, यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। तो अभी बाहर का तो मैंने सब झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है, हॉल का, गार्डन वगैरह का, सब जगह का। अब मैं अंदर आ गई हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को उठा दिया था, वो भी नहा रहे थे। अभी पुष्पराज को तो मैं अभी नहीं नहलाऊंगी, उसको मुँह हाथ ही धुलाऊंगी, क्योंकि उसका वापस से कफ होने लग गया है, पता नहीं क्यों। तो उसको फिर मैं आने के बाद नहलाऊंगी। तो बस प्रेस वगैरह मंगाई थी। तो आज पुष्पराज का लास्ट एग्ज़ाम है मैथ्स का, उसके बाद उसके एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म। और कल तो उसकी छुट्टी भी है। उसके बाद फिर 1-2 दिन और बुलाया है, फिर मतलब रिजल्ट वगैरह तैयार वगैरह होगा, फिर रिजल्ट आएगा बाद में। तो बस यही सब है। और उसके बाद यहाँ पे ना कुछ कपड़े थे, ये मतलब कुछ तो बच्चों के जैसे पहनते हैं वो, जैसे रितिशा ट्यूशन वगैरह जाने के लिए जैकेट, मतलब वो हुडी वगैरह पहनती है, फिर वो कुर्सी में रख देते हैं। तो कुर्सी में ना कपड़े भी ऐसे बिखरे से लग रहे थे। और वो क्या होता है ना कि मतलब जब झाड़ू पोछा होता है तो मन मतलब ऐसा होता है कि पूरा ही अच्छे से मतलब डिसिप्लिन वगैरह हो जाए, तो फिर लगता भी है हाँ सफाई हुई है ना, खाली झाड़ू पोछा ही हो जाए। और फिर ऐसे बिखरा बिखरे कपड़े रहना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पे बस मैं वो कपड़े वगैरह भी मैं उनको मैंने फ़ोल्ड वगैरह कर ली थी, जो डेली पहनने वाले भी उनको फ़ोल्ड करके कुर्सी में रख दूँगी, तो थोड़ा सही लगता है दिखने करने में भी। और कुछ वो धोने वाले थे, तो तब तक उनको बस हल्का फुल्का जो भी इन्होंने नाश्ता वगैरह किया, तो वो ये सब किया। और आज रितिशा को तो आज ये सुबह चली गई थी रितिशा, पुष्पराज के साथ में ही चली गई थी। वैसे उसका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम रहता है 12:30-1 बजे, है ना। सुबह में पुष्पराज जाता था और रितिशा मतलब 12:30-1 बजे चल जाती थी। फिर 4 साढ़े 4 वो फ्री होती थी। लेकिन आज उसका मतलब प्रिपरेशन भी है उसकी मैथ्स की, क्योंकि अगला एग्ज़ाम उसका मैथ्स का है। तो वो उसकी भी प्रिपरेशन थी, और जो एग्ज़ाम है वो भी देना था। तो आज वो सुबह चली गई थी, उसका पूरा दिन ही आज स्कूल में चला जाएगा। सब फिर 4 साढ़े 4 बजे आएगी, फिर उसके बाद ट्यूशन चली जाएगी, है ना। 6 साढ़े 6 वहीं बज जाएंगे। लेकिन क्या करे भाई, अब बोर्ड भी है उसका, इस बार 10th में है वो, तो फिर इसीलिए अभी से तैयारी करनी मतलब ज़रूरी है। तो ये बेडशीट वगैरह इसको मतलब फ़ोल्ड करके रख रही हूँ मैं, धो रखी थी ये। तो बस ये यहाँ पे सब कपड़े मैंने इस तरीके से रख दिए, तो इस मतलब थोड़ा ना अच्छे भी लगते हैं दिखने करने में। उसके बाद ना मैंने बाहर का तो मैंने कर दिया था, बच्चे चले गए थे, फिर कपड़े वगैरह जो भी थे फ़ोल्ड करके मैंने रख दिए थे अंदर से। डिसिप्लिन डस्टिंग वगैरह करके फटाफट से झाड़ू पोछा किया। और आज जैसे कि बुधवार था, तो मुझे फिर हेयर वॉश वगैरह भी करना था, बाथरूम धोना था सारा। उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना, मतलब कि 9 बज गए थे मेरे को। फटाफट से मैंने आके फिर नहा के बढ़िया सी फिर पूजा वगैरह करी। और फिर हो ही जाता है, टाइम लग जाता है फटाफट से। फिर मैंने ना मतलब ये हो गया था कि फिर लेट हो रहा था, क्योंकि पुष्पराज के पापा को भी जाना था और उनको टिफ़िन देते हुए जाना था, और आज रितिशा को भी देना था। बाकी तो वो लेट जाती तो खा के चली जाती, लेकिन आज उसने मतलब अब लगा लो इतना लेट आएगी वो, तो बस उसको भी टिफ़िन देना था और पुष्पराज को तो देना ही था, है ना। हालांकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन ये फिर मतलब 1 बज जाता है उनको आते आते। पुष्पराज को भी उसकी मतलब 12:30 बजे छुट्टी होती है। तो बस मैंने ना आके फिर फटाफट से, अभी तो मैंने तो चाय भी नहीं पी है। मैंने कहा आराम से, कोई मतलब नहीं अभी चाय बनाने का, और लेट होगा ना पिए मतलब ना पिए भी लगेगी वो चाय। तो मैंने कहा फटाफट से मैं इनका बच्चों का टिफ़िन ही बना देती हूँ, है ना। फिर उसके बाद फिर मतलब खाना वाना बन जाएगा दिन का। और तो मतलब सर आप कह रहे थे कि मुझे भूख भी नहीं लग रही है इतनी, तो बस इनका तो बच्चों का बना दे फटाफट से। तो फटाफट से मैंने पत्ता गोभी वगैरह काटी, फटाफट से बच्चों को दिया टिफ़िन वगैरह रेडी करके। और जब मैं बच्चों का टिफ़िन दे दिया था ना, उसके बाद थोड़ा और रोटी वगैरह मैंने बनाई एकदम से। फिर मैंने चाय नहीं बनाई। अब देखो मेरे यहाँ पे चाय चढ़ी है 10 बजे, जब मैंने पूरा मतलब नाश्ते का काम कर दिया, पूरा किचन एकदम बढ़िया क्लीन कर दिया। और यहाँ देखो, यहाँ से बर्तन भी धो दिए हैं। मैंने कहा अब मैं पीऊँगी आराम से चाय। फिर वो दिमाग में रहता है ना, अब कुछ काम नहीं है, सारा काम हो गया, बस आराम से चाय पियेंगे और बैठेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, और मैं जा रही हूँ बाहर खाना बनाने के लिए। तो मैं 10 बजे आई थी अंदर, चाय नाश्ता वगैरह मैंने किया। उसके बाद में फिर कपड़े से धोने के लिए कपड़े धोए, और जो छत पे थे कल के उनको नीचे लेके फोल्ड करके अलमारी में सेट कर दिए हैं। तो फ़ोन वगैरह भी चार्ज लगाते हैं, और अब मैं चलती हूँ सीधा खाना बनाने के लिए। पुष्पराज भी आने वाला है, रितिशा थोड़ा लेट आएगी, तो चलते हैं खाना वाना बनाते हैं फटाफट से। तो मैं ना बाहर गई थी खाना बनाने के लिए। तो दीदी ने कढ़ी चावल बना रही है, तो अभी आज कढ़ी चावल बनेगा। और तो फिर मैं अंदर आ गई, क्योंकि पुष्पराज भी आ गया था। मुझे उसको नहलाना है, क्योंकि उसको मैंने सुबह नहीं नहलाया था। उसको वापस से कफ खांसी होने लग गई है। अभी हम लोगों ने उसका कोर्स किया था पूरा कंप्लीट। अभी मतलब 1-2 हफ्ते ही होंगे, वापस उसको खांसी जुकाम होने लग गया। तो वैसे उसको फिर सुबह से डर से नहीं लगा, एकदम उठ फिर नहा के मतलब हवा में जाते हैं वैन वगैरह में, इसलिए सुबह मुँह हाथ धो के चला गया था। अभी स्कूल से आ गया है, तो आधा घंटा भी हो गया है अभी। तो उसको बस मैं गर्म पानी से नहला देती हूँ,
और इसके एग्ज़ाम हो गए हैं कंप्लीट, ख़त्म हो गए इसके एग्ज़ाम। कल छुट्टी है तो उसको ला गई थी पुष्पाज को मैं नहला के, उसके बाद उसके कंघी वगैरह कर दूँगी और उसके बाद ना आज को मैं काजल लगाऊंगी, क्योंकि ना इसके मैं बचपन में काजल डालती थी और आज ऐसे ही मैं मतलब उसको बचपन में भी नहीं एकदम से बढ़िया नहला धुला के पूरा क्रीम लगा के कंघी वंगी करके ना, जब बच्चे छोटे थे तो लगाते ही है ना, जैसे माएँ काजल लगाती है। तो मैंने कहा आज से काजल लगाते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि मैं ट्यूशन भी नहीं जाऊँगा, आज मेरे एग्ज़ाम हो गए तो मैं आज छुट्टी लूँगा, तो ट्यूशन भी नहीं जाना था उसने ट्यूशन जाता तो नहीं, ये नहीं लगवाता, घर पे ही था और कल भी उसकी छुट्टी है स्कूल की। तो ऐसा वो कुछ है नहीं, तो बच्चे अब बड़े हो गए ना, शर्माते हैं ऐसा काजल वाजल लगाने में। तो अभी हो गया है यहाँ पे शाम का टाइम 4 बजे का, तो पुष्पा के पापा जा रहे हैं रितिशा को लेने के लिए, क्योंकि उसकी भी अब छुट्टी होने ही वाली है बस, है ना, उसका भी एग्ज़ाम हो गया। तो आज तो पूरा दिन ही उसका मतलब उससे पढ़ाई लिखाई में चला जाएगा, क्योंकि अब वो 4:30-5 बजे फिर ट्यूशन चली जाएगी। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? काजल लगा के। और आज है नेक्स्ट डे, गुरुवार है, अभी शाम का टाइम हो रहा है। हम पुष्पराज को लेके आए हैं डॉक्टर के पास में, उसको वापस से कफ वगैरह हो गया है। कल रात को इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, 2:30 बजे से सोया नहीं। इसके वापस से कफ हो गया। अभी 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट करवाया था, खांसी जुकाम कफ का। वापस से पता नहीं इसने, ऐसा तो हमने पूरी वो करी थी, मतलब इसका परहेज किया था, ठंडी कुछ इधर पता नहीं क्या, मतलब ठंडा वगैरह तो खैर नहीं लिया, पता नहीं हवा लग गई क्या हुआ, वापस से कफ हो गया है छाती में इसका। रात को इतना ज़्यादा मतलब पेन हुआ छाती में, तो फिर बस अभी हम वापस से इसको डॉक्टर में लेके आए हैं और डॉक्टर को दिखा दिया है। बस अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा ठीक है। सुबह तो ये मतलब उठ भी नहीं रहा था, हल्का हल्का उसको फीवर भी हो रहा था। तो जो उसके डॉक्टर है वो 5:30 बजे से बैठते हैं, तो बस हमने कहा उसको दिखा देते हैं। अभी मैं सारा, आज व्रत भी है गुरुवार का, तो मैं सारा प्रसाद वगैरह बना के आई हूँ, पराठे वगैरह सब बना के आई हूँ। बस अब घर जाके व्रत खोलूँगी, उसको दवाई वगैरह दिलवा देते हैं। हम इसको अदरक शहद वगैरह ही दे रहे थे, लेकिन कल रात को ज़्यादा हो गया, फिर हमको एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। उस वजह से इसके कान में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, छाती दर्द, तो कफ ज़्यादा हो गया। अभी डॉक्टर ने चेक किया तो दवाई वगैरह दी, बहुत ज़्यादा हो रहा है बोलते हैं, ये बड़ों को बच्चों को कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस मैं घर चलती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गई क्या करूँ? ये किसकी दवाई है? देखो। तो अभी पुष्पा के पापा उसको दवाई दे रहे हैं, हम लोग आ गए थे और अभी 8:10 हो रहे हैं। तो बस उसको खिला दिया था पुष्पराज को। तो आज मैंने उसको मतलब उसको थोड़ा सा मतलब आलू का झोल चावल इस तरीके से उसको पसंद है, तो मैं उसको पसंद का ही बनाया था आज भी दिन में। उसने सुबह से तो कुछ खाया नहीं था, फिर अभी इसको शाम को खिला दिया था आलू का झोल चावल। फिर दवाई दे रहे उसके पापा, तो मैं भी जा रही हूँ व्रत खोलने के लिए। तो बस अभी इसको दवाई वगैरह देते हैं, तो बस आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ, कल उसकी बताऊँगी तबीयत कैसी है क्या है। तो बस उसके बाद और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, कल से ही कंटिन्यू है और मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल, शुभ रात्रि।